बजट पेश होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है, उनकी प्रतिक्रिया आप सुनिए। बजट में कुछ नहीं है अलावा लीपा पोती के और कुछ नहीं बताया। जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं के बाबत यहाँ पर जो है बता दिया गया कि सब राजस्थान में ये इनको चालू रखेगा। वो तो केंद्र सरकार चालू रखेगी कि उसमें क्या दिक्कत है। बाकी असल में काम देखा जाए तो गरीबों के लिए सरकार को करना चाहिए था कि गरीबों का जीवन स्तर किस तरीके से ऊंचा हो, इस बारे में कोई उम्मीद नहीं थी। कोई कुछ नहीं किया गया। और फिर राज परिवार वाले क्या गरीबों की तरफ क्या करके झाके गए। बड़ी चीज जो किसानों के साथ इन्हें करा, जो धोखाधड़ी करी, किसानों को जो हमारे गोपालन वाले आदमी थे जिनको 5 रुपए हमारे यहाँ से प्रोत्साहन के रूप में मिलते थे वो बंद कर दिया। अब आपने क्या गोपालन कार्ड शुरू करा। गोपालन कार्ड 1 लाख रुपए का आप दोगे तो सरकार के हंसते हुए सिर्फ 4000 रुपए जाएंगे, क्योंकि 4% उसके ऊपर है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है कि 4% कृषि कार्ड के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वही तो आप सब्सिडी दे रहे हो, आपने वो नहीं करा। दूसरा, आपने फिर वापस कहा हम 1500 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1150 तो हमारा ही बिल था। वही आपने 1150 रुपए की पेंशन करी। डीजल पेट्रोल पे इनके खुद के संकल्प पत्र में है कि डीजल पेट्रोल को हम वैट से हटाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, इसको जीएसटी में डालो। और ये कांग्रेस अपने मांग पत्र में भी करेगी कि जीएसटी में डालना चाहिए, जिससे व्यापारियों को फायदा हो। तीसरी चीज जो इनने सबसे बड़ी चीज करी, दिव्यांगों की स्कूटी बंद कर दी। जो दिव्यांगों को स्कूटी दे रही थी हमारी सरकार, जो दिव्यांगों के देखभाल के लिए, उनको जीवन यापन के लिए स्कूटी दे रही थी, वो बंद कर दी। उसका प्रोविजन ही नहीं। तो ये बिल्कुल दिशाहीन बजट है, जिसमें कोई दिशा नहीं। क्या करना चाहते हैं कुछ भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल निरंतर राजनीतिक भाषण था पुरानी सरकार की। उसको घोषणा कुशासन कहना, ये कहना, इतने अच्छे काम हुए और कोई विजन वाला बजट नहीं था। खाली राजनीति, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की तारीफ करना। यहाँ राजस्थान की जनता के लिए क्या किया जाएगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। गौशालाओं के लिए भी कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए हैं कि गौशालाओं को देने का है। सबसे बड़ा ये है वेट पे उम्मीद थी कि वेट कम करके डीजल पेट्रोल की कीमत हरियाणा और दूसरे प्रांतों को बराबर की जाएगी, वो भी कुछ नहीं किया है। ये खाली छलावा है और कुछ नहीं है बजट। तो वहीं लेखा अनुदान के दौरान विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष किसी क्लास मॉनिटर की तरह विपक्ष को लगातार शांत करवाते दिखाई दिए। रिपोर्ट देखिए। चेतावनी दे रहा हूँ, इस सत्र में अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। घंटे से कार्रवाई चालू नहीं हुई अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई होनी। अध्यक्ष महोदय, आप प्रशासन कहता है तो मुझे लगता है इतनी बड़ी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। ये तस्वीरें राजस्थान विधानसभा की हैं, जहां लेखानुदान पेश होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया था और स्पीकर ने विधायक को शांत कराकर विधानसभा की कार्यवाही को शुरू करवाया। लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री ने बजट भाषण में गहलोत सरकार पर ज्यादा कर्ज लेने और विकास में खर्च नहीं करने की बात कही, तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे को बढ़ता देख स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विपक्ष को कड़ी चेतावनी दी। आप सुनिए, जब आपका मौका आएगा तो बोलिए। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश जहां एक विपरीत स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार, लच्चर कानून व्यवस्था। इधर वित्त मंत्री लेखानुदान पेश कर रही थी, वहीं विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। दिया कुमारी ने जैसे ही जल जीवन मिशन पर गड़बड़ी का जिक्र किया तो विपक्ष ने टोका टप्पड़ी करना शुरू कर दिया, जिस पर वित्त मंत्री ने नाराजगी जताई। क्यों महिला वित्त मंत्री से कोई दिक्कत है आपको? आप तो फिर आप पढ़िए माननीय सर। अब हम विपक्ष के हंगामे को बढ़ता देख मुख्यमंत्री भजन लाल को कमान संभालनी पड़ी। आग्रह करना चाहता हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको लगना चाहिए। और अरे सुनिए, आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पहले सुनिए, बैठिए। आप मर्यादा की बात, कृपया बैठिए। आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमको भी बैठे बोलेंगे। देखना चाहिए। देखिए, ये
बजट है, ये कोई बहस नहीं है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जैसे ही अपनी बात रखी तो तुरंत ही विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने जवाबी हमला भी किया। बात एक महिला की नहीं है। पहले तो मैं सदन के नेता को ये कहना चाहूंगा, हम महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं। आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे बीच में नहीं बोलेंगे। आप बजट पढ़ रही हैं। बात ये है कि हम तो देश की जो हमारी वित्त मंत्री है वो भी महिला है, उनका बजट सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट बोलिए। आप बजट पढ़िए, जो आपको लिखा हुआ दिल्ली से आया वो आप पढ़ लीजिए। आप अलग से टिप्पणी इसमें बजट के अंदर नहीं कर सकते। हंगामे के बीच लेखानुदान में वित्त मंत्री ने प्रदेश सरकार का भावी रोड मैप पेश किया, जिसके नतीजे आने वाले दिनों में दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आखिरकार भजनलाल सरकार के पहले बजट पर प्रदेश का युवा वर्ग क्या सोचता है? बजट में जो घोषणाएं की गई उनको युवा कैसे देख पा रहे हैं? बजट पर हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने युवाओं से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपना पहला बजट पेश कर दिया और इस बजट में मोटे तौर पर यंगस्टर्स को खुश करने की कोशिश की गई, युवाओं को तरजीह इस पूरे बजट के अंदर दी। और फिलहाल इस बजट पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हम कोटा के स्टूडेंट, कोटा के युवाओं के साथ में ही हैं। कोटा के राजकीय महाविद्यालय से ये आप यंगस्टर्स की टीम देख सकते हैं जो बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि इनका मानना है कि यंगस्टर्स के लिए बहुत कुछ इस बजट से निकल करके आया। क्या लगता है, क्या आया, कितनी उम्मीदें थी? जितनी उम्मीदें थी पूरी हुई? सर्वप्रथम तो राजस्थान में नई सरकार बनी है, इससे सभी युवाओं को खुशी भी है, क्योंकि जो पुरानी सरकार थी वो युवाओं के बेरोजगारी के विषय पर भी काम नहीं कर पाई, महिला उत्पीड़न पे भी काम नहीं कर पाई। लेकिन अभी जो युवाओं और छात्राओं को ये उम्मीद है कि अब जो नई सरकार बनी है वो फुल एक्शन मोड में है, तो वो युवाओं के लिए, युवाओं की बेरोजगारी जो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी उसको कम करेंगी, युवाओं के लिए अधिकतर रोजगार के मौके वो लाएंगी और महिला सुरक्षा पर काम करेंगी। इसके अलावा हम शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो बजट का हिस्सा है उसमें से 10% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में काम में लिया जाए, खर्च किया जाए। और क्योंकि शिक्षा, अभी हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमियां थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, तो ये इस सरकार से हमारी यह उम्मीदें हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में 10% हिस्सा वो दें। तो आपको क्या लगता है, क्या मिला? उम्मीदें पूरी हुई? जैसा कि राजस्थान सरकार में जब कांग्रेस सरकार थी तो हमेशा बोला जाता था कि हाँ जो सरकार है वो युवाओं पर कार्य करेगी, लेकिन राजस्थान सरकार में भाजपा आते ही ये तय हो गया कि हाँ युवाओं पर कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से 70,000 भर्तियां निकाली गई, आरपीएससी आरएसएसबी के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, उसी तरह देखा जा रहा है कि युवाओं को अब आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश विकसित हो रहा है। तो वहीं भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में ट्रांसफर से रोक हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, 10 से 20 फरवरी तक प्रतिबंध हटाया गया है। इस दौरान समस्त निगमों, मंडलों, बोर्डों, स्वायत्त शासी संस्थाओं पर भी यह आदेश लागू होगा। तो लगातार नई सरकार बनने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही ट्रांसफर से रोक हटेगी, और इसी बीच ये बड़ी जानकारी है कि राजस्थान में ट्रांसफर से रोक हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। अब जो रुके हुए तबादले थे वो हो पाएंगे। 10 से लेकर के 20 फरवरी के बीच में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर प्रतिबंध नहीं होगा। ट्रांसफर हो पाएंगे सभी विभागों में। चलिए आगे बढ़ेंगे। धनराज सोलंकी सीएम भजनलाल शर्मा के नए मीडिया सलाहकार बनाए गए हैं। इस बारे में प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। धनराज सोलंकी भाजपा राजस्थान के प्रदेश आईटी संयोजक हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो वहीं अलवर